हाहा, ए जादुई घड़े, मुझे खूब सारे मोमोज दे, मुझे भूख लगी है। और छोले भटूरे भी दियो, जल्दी दे अब। घड़े में हलचल हुई और उसमें से खाने की जगह बहुत सारी मधुमक्खियां निकल आईं और कालू को काटने लगीं। एक जंगल में टूनी, रानो, कालू और अन्य पक्षी रहा करते थे। वह जंगल बहुत हरा भरा था। सभी पक्षी बहुत खुश थे। एक रात जंगल में घना अंधेरा छा गया। चारों तरफ आंधियां चलने लगी। टूनी अपने बच्चे के साथ घर में दुबकी थी। हे भगवान, हमारा घर बहुत कमजोर है, हमारी रक्षा करना। तभी आंधी और तेज हो जाती है और उसके घर की छत उड़ जाती है। नहीं, मेरा घर, मेरे बच्चों, जल्दी बाहर आओ, सब कुछ टूट रहा है। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारी छत छीन ली। वह घबराकर कहती है। टूनी अपने घर को टूटता हुआ देखती रह गई। अब उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। वह अपने बच्चों को लेकर घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। वहाँ घुप अंधेरा था, पर जंगल में जो सबसे बड़ा पेड़ था उससे एक रोशनी आ रही थी। फिर वह वहाँ रुक जाती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। अरे टूनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रही हो? टूनी पहले तो डर जाती है, फिर संभलते हुए कहती है। प्रणाम पेड़ दादा, क्या आप मुझे और मेरे बच्चों को आज रात अपने नीचे बैठने की इजाजत देंगे? तूफान ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। डरो मत टूनी, मैंने सालों से तुम्हारी ममता और तुम्हारी मेहनत देखी है। जो दूसरों का भला चाहता है, ऊपर वाला उसका भला जरूर करता है। अपनी आंख बंद करो। टूनी ने आंख बंद कर ली। अब आंख खोलो टूनी। टूनी ने आंख खोली तो उसके पास एक घड़ा था और पेड़ की डाल पर एक सुंदर सा घर था। ये जादुई घड़ा है, इसमें जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इससे अपनी और जंगल के गरीब पक्षियों की तुम मदद करना। चलो, अब आंधी यहाँ भी शुरू होने लगी है, तुम अपने घर में आ जाओ। टूनी पेड़ दादा का शुक्रिया करते हुए उसके घर में चली जाती है। घर बहुत ही शानदार था। माँ, हमें भूख लगी है, क्या आप उस जादुई मटके से बोलकर हमें कुछ खाने को दे सकते हो? टूनी उस मटके से कहती है। हे जादुई मटके, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, क्या आप मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दोगे? घड़ा थोड़ा हिलता है, फिर उसमें से तरह तरह के पकवान निकलने लगते हैं। यह देख बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर पेट भरकर खाना खाते हैं। ये सारी हरकत कालू कौवा खिड़की से देखता है। उसके मन में उस घड़े को चुराने का ख्याल आता है। फिर अगली सुबह टूनी और उसके बच्चे रानो मौसी के घर निकल जाते हैं ताकि उनके बारे में पता करें और उन्हें सारी बात बताएं। इधर कालू मौके का फायदा उठाता है और खिड़की से घड़ा लेकर उड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब टूनी रानो मौसी को लेकर आती है तो घड़ा ना देखकर घबरा जाती है और पेड़ दादा से पूछने लगती है। तू चिंता मत कर टूनी, वो घड़ा सिर्फ सच्चे दिल वालों की सुनता है। जिसने भी लालच किया है उसे उसका सबक जरूर मिलेगा। फिर वो निश्चिंत होकर घर चले आते हैं। इधर कालू घड़े को देखकर बहुत खुश था। अब मुझे दुनिया में सबसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं जो चाहूँगा खरीद लूँगा, जो मन करेगा वही खाऊंगा। हाहा, ए जादुई घड़े, मुझे खूब सारे मोमोज दे, मुझे भूख लगी है। और छोले भटूरे भी दियो, जल्दी दे अब। घड़े में हलचल हुई और उसमें से खाने की जगह बहुत सारी मधुमक्खियां निकल आईं और कालू को काटने लगी। कालू रोता भागता हुआ टूनी के पास आया। टूनी बहन, मुझे बचा लो,
वरना ये मधुमक्खियाँ मुझे मार देंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपका घड़ा चुराया था। मेरे मन में पाप था। अब जिंदगी में कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। छी छी रे कालू, तेरा दिल कितना मैला था। अच्छा हुआ तुझे सबक मिला। रानू ने उसे ताना देते हुए बोला। कालू भैया, इस मटके से सच्चे दिल और ईमानदारी से मांगा जाए तो ही देता है। ये मटका मुझे पेड़ दादा ने इसलिए दिया था ताकि मैं पूरे जंगल में गरीब पक्षियों की मदद कर सकूं। मैंने कभी खुद के लिए नहीं सोचा था, इसलिए मैंने सारी बात रानू मौसी को बताई थी, पर आपने अपनी गलती मान ली, तभी वो मक्खियाँ चली गई हैं। अब आप निश्चिंत रहिए और हम सब मिलकर जंगल में उन सब की मदद करेंगे जिनका कल आंधी ने सब कुछ छीन लिया है। कालू राजी हो जाता है और सब जंगल की ओर मटका लेकर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।